हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो फाइनली बर्थडे का व्लॉग अपलोड हो चुका है एंड बर्थडे की जो कुछ भी चीज़ें हुई थी वो सब कुछ जनाब ने अपलोड कर करके लोगों तक पहुंचा दिया है। अब टुकड़ों में बचा हुआ जो सस्पेंस है, क्लिप्स है, ये सब कुछ या तो आप चबूतरा के व्लॉग में देखना या फिर मैडम साहिबा के व्लॉग में। वैसे जब से चबूतरा ने ईद का व्लॉग डाला है एंड उसे भारी मात्रा में ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है, तब से उसने एकदम समझो कि ऐसा लग रहा है कि व्लॉगिंग की दुनिया से अपना रिश्ता ही तोड़ दिया है। एक भी ब्लॉग चबूतरा ने नहीं डाला, जबकि अच्छा खासा कंटेंट था उसके पास में। बिकॉज़ इनके घर पे तो जब भी किसी का बर्थडे आता है तो ये लोग 4 महीने पहले से ही काउंटिंग शुरू कर देते हैं। आज ये है, आज इतना दिन हुआ, आज उतना दिन हुआ, आज उतना दिन हुआ। तो फ़िलहाल तो अभी 2-2 इंसान का बर्थडे था, जनाब का भी एंड उसके बच्चे का भी। तो अच्छी खासी काउंटडाउन कर करके ये लोग बहुत अच्छे कंटेंट खींच सकते थे एंड अच्छा खासा रुपया छाप सकते थे। लेकिन कुछ तो इशू ज़रूर है, कुछ तो मैश फैला हुआ है इनके घर पे, जिस वजह से चबूतरा ने अच्छा खासा कंटेंट छोड़ दिया एंड अपने व्यूज़ भी डाउन कर लिए, साथ ही साथ अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी डाउन कर दिया। तो खैर ये तो बात हो गई चबूतरा की। हम बात करेंगे आज के पॉडकास्ट पे उस व्लॉग के बारे में जिसमें जनाब ने अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया है एंड अच्छा खासा मैडम के ऊपर लेक्चर मारा है। मतलब आज तक तो अभी तक हमने यही देखा कि मैडम पीछे पड़ी रहती है जनाब के और उनको पैम्परिंग करने के लिए एकदम कोई कसर नहीं छोड़ती। बट बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि मैडम को पैम्पर किया जा रहा है, वो भी जनाब एंड फैमिली की तरफ से। तो लगता है मैडम ने कुछ खास किया होगा या फिर कुछ पैसे ज़रूर खर्च किए होंगे। बिकॉज़ नल्ला निकम्मा तो अपने शो के बाद से ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ करता धरता तो है नहीं, तो खर्चा पानी तो मैडम ही चला रही होगी। इसी वजह से निकम्मे को थोड़ी सी शर्म आई होगी एंड उसने मैडम के लिए 2 प्यार के शब्द बोल दिए। तो वो शब्द क्या थे आज के इस पॉडकास्ट में आगे आप लोग ज़रूर सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा और अगर पॉडकास्ट अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं पॉडकास्ट में आगे। जैसे ही इनका ब्लॉग स्टार्ट हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, रूहान का बर्थडे वगैरह ये सब कुछ जनाब ने दिखाया। उसके बाद ये लोग बैठ गए मैडम के ऊपर लेक्चर देने के लिए कि मैडम ने बहुत सफ़र किया, प्री मैच्योर डिलीवरी थी, जब तक बेबी बम में था तब तक मतलब कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे। उसके बाद जब वो बाहर आया उस समय भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे एंड फ़्लो में फ़्लो में जनाब ने कहा कि जब बेबी बाहर आ गया उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जैसे कि मैडम को उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, वो प्रॉपर वे में खाना नहीं खा पाती थी, फीडिंग करवाने टाइम उसे काफ़ी टाइम तक बैठे रहना पड़ता था, फिर पोस्टमार्टम हुआ। तो मुझे ये बात तभी खटकी कि अच्छा, पोस्टमार्टम किसको बोलते हैं जनाब? आपको पता है कि पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? मतलब फ़्लो में कुछ भी बोल दो, ऑडियंस को क्या ही पता चलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं एंड ये क्या कह रहे हैं। इंसान का पोस्टमार्टम कब किया जाता है? एंड अगर बाय द वे आपके बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो आपको समझ में आ रहा है, आप तो ज़िंदा ही नहीं बचोगे पोस्टमार्टम के बाद। पोस्टमार्टम तभी किया जाता है जब इंसान की डेथ हो जाती है एंड उस डेथ का रीज़न पता करने के लिए कि मेजर रीज़न क्या है डेथ की, उस वजह से पोस्टमार्टम किया जाता है। एक एक पार्ट्स को डीपली बार बार देख करके, बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके फिर फाइनल रिज़ल्ट दिया जाता है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम की वजह से इंसान की डेथ हुई। लेकिन यहाँ जनाब ने फ़्लो में कह दिया कि पोस्टमार्टम हुआ था दीपिका का, फिर पोस्टमार्टम हुआ तो सारी चीज़ें हुई, तो मतलब बहुत इसने सैक्रिफाइस किया, बहुत इसने मेहनत की। तो मुझे भैया समझ नहीं आया। मतलब मुझे पक्का उस समय समझ में आ रहा था कि हाँ, ये गँवार है। अभी तक लोग बोलते थे कि सेलिब्रिटी है, इसे नॉलेज है, इसे इंग्लिश की नॉलेज है, बाकी भी चीज़ों की नॉलेज इसे है,
मैडम से कम ही पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी नॉलेज है। लेकिन अब तो मुझे लगता है ये कि प्रॉपर गँवार है। अगर मैडम इसके साथ में नहीं रहेगी ना तो ये इंग्लिश का ई भी नहीं बोल पाएगा। मतलब यार कोई भी वर्ड बोल दो, लोगों को क्या पता चलेगा? लोग तो खुद बेवकूफ़ हैं, अंधभक्त है इसके, तो कुछ भी सुन लेंगे, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनाब दुनिया इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितनी कि आप उनको समझते हैं। तो खैर इसकी सेंस कितनी है वो तो इसके पोस्टमार्टम सबसे ही समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट हुआ, मैडम ने लेक्चर दिया कि अम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया, मम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया, मुझे कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं हुई, मैं अपने हिसाब से सब कुछ चेंज करती चली गई, लेकिन किसी ने कुछ भी इशू क्रिएट नहीं किया। मतलब आप सोचो कि ये फर्स्ट मदर बनी है, पहली माँ बनी है, फर्स्ट मदर बनी है, फर्स्ट डैड बने हैं। फर्स्ट का तो जैसे इन लोगों ने टैग लगा लिया है ताकि इनके मासूम रिश्ते का सच बाहर नहीं आए। तो फर्स्ट मदर होने के बावजूद इसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया अपने बच्चे के ऊपर में कि जो पहले के लोग करते थे मैं वो सब चीज़ें नहीं करूँगी। अब उसका अच्छा रिज़ल्ट आए चाहे बुरा रिज़ल्ट आए, मैं तो करूँगी वही जो कि मुझे लगता है कि ये सही है। एंड मुझे इस चीज़ में किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, इसलिए ये शुक्रगुज़ार है अपनी अम्मी की कि उन्होंने इसे रोका नहीं, टोका नहीं। तो आप ये समझो कि इनडायरेक्ट वे में मैडम ये कहना चाह रही है कि वो अपनी मर्ज़ी चलाती हैं उस घर में, एंड उस चीज़ को कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। इसलिए उसके फैमिली मेम्बर्स उसके लिए अच्छे हैं, इसलिए उसके ससुराल वाले उसके लिए अच्छे हैं, बिकॉज़ उसकी किसी भी चीज़ में कोई भी रोक टोक नहीं किया जाता। एंड ये चीज़ें आप देख भी सकते हो, बिकॉज़ मैडम ने जिस तरह से अपना रिलीजन चेंज किया है, उनकी ननद हिजाब लिए घूमती फिरती है, एक चीज़ उसके बॉडी का दिख नहीं सकता, एंड मैडम वही ऑन दी अदर हैंड जीन्स टॉप पहनती है, एंड उन्हें उनके ससुराल वाले कुछ भी नहीं बोलते। तो खैर ये चीज़ तो साफ नज़र आती है कि ये अपनी मर्ज़ी चलाती हैं अपने घर में, क्योंकि मैडम के काफ़ी एहसान हैं, चाहे वो फिनेंशियली हो, मेंटली हो, लेकिन है जो कि इब्राहिम फैमिली में इन्होंने की है। क्योंकि जनाब तो शुरू से ही नल्ले निकम्मे, इसका तो खैर टैग ही लगा हुआ है माथा पे कि ये नल्ला है। तो खैर इस वजह से भी हो सकता है कि पूरी की पूरी फैमिली इसे कुछ नहीं बोलती। इसके बाद इसकी मॉम ने कहा इसके लिए कि वो अपने टाइम पे इसको उतना प्यार नहीं दे पाई जितना कि एक माँ को देना चाहिए, एंड उसके काफ़ी सारी रीज़न्स थे, वो सब कुछ भी उन्होंने बोला। वो बोलते बोलते इसकी मम्मी जो है वो भावुक हो गई। मगर आप देखो इस बेशरम को कि ये अपने इंटरव्यूज़ में यही बोलती हुई आई हैं कि मेरे बचपन में मेरे साथ में बहुत सारे ब्लैक पैचेस जुड़े हुए थे। एक माँ आज तक गिल्ट फील कर रही है कि वो अपनी बेटी को उतना प्यार नहीं दे पाई जितना कि उनको देना चाहिए था, जस्ट बिकॉज़ कि उनका अपना खुद का जो मैरिज का रिलेशन था वो कुछ अच्छा नहीं था, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी। इस वजह से वो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाई, और इस बात का गिल्ट उनको आज तक है। जबकि उनकी बेटी की शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, उसके बावजूद उस चीज़ का गिल्ट उन्हें आज तक है, एंड वो उनके मुंह से फूट फूट करके बयां होने लगा, आंखों से बयां होने लगा। एंड ये बेशर्म, खैर देखिए वो तो हम लोगों के सामने व्लॉग में आज बता रही हैं, लेकिन अपनी बेटी से तो उसने इस बारे में काफ़ी बार बातें की होंगी। फिर भी ये बेशर्म अपने सारे इंटरव्यूज़ में बोलती है कि ब्लैक पैचेस थे, मेरे चाइल्डहुड में बहुत सारे ब्लैक पैचेस थे, तो मेरा अभी का जो फेस है वही सबसे अच्छा है, इससे पहले जितना भी फेस था सब में ब्लैक पैचेस थे। तो सोचिए कि एक माँ का दिल आज तक अपने बच्चे के लिए धड़क रहा है, आज तक अपने बच्चे के फ़िक्र में धड़क रहा है कि मैंने उसके बचपन के समय में उसे उतना प्यार नहीं दिया जितना उसे मिलना चाहिए। एंड वो बेशर्म इस बात को पूरी मीडिया में हाईलाइटेड कर रही है, एंड वो भी कोई जानबूझ कर के नहीं, उनके खुद के कॉम्प्लिकेशंस इतने थे कि उस वजह से उन्होंने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। मगर उसकी बेटी उस चीज़ को सपोर्ट करने की बजाय, उस चीज़ को संभालने के बजाय और दुनिया को बता रही है कि हाँ ब्लैक पैचेस जुड़े हुए थे मेरे चाइल्डहुड फेस में।
ऐसी घटिया औरत ना तो माँ ही कहलाने के लायक है और ना ही बेटी कहलाने के लायक है। बिकॉज़ अपनी माँ की ममता को इसने पूरी पब्लिकली हाइलाइटेड कर दिया कि उसने मुझे प्यार नहीं दिया, ब्लैक पैचेस जुड़े हुए थे। एंड जहाँ तक बात आ जाती है खुद माँ होने की, तो खैर ये कितनी अच्छी माँ है कि इसने खुद अपने बेटी को छोड़ दिया। तो खैर ना तो ये राइट वे में माँ ही है एंड ना ही ये राइट वे में बेटी ही है। खैर इस टॉपिक पे तो मैं क्लियरली बात ज़रूर करूँगी नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, आप लोग उस पॉडकास्ट का वेट करना। बस आज का पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन आप लोगों को बार बार कहूँगी कि अपनी आंखें खोलिए। इब्राहिम फैमिली में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब के सब एक नंबर के दोगले हैं, डबल स्टैंडर्ड्स के लोग हैं। इनकी बातों पे विश्वास करना, इनके चेहरे पे, इनके आंसुओं पे जाना छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ इनसे आपको सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो खैर ये तो है इनकी हरकतें जो इनके व्लॉग में साफ नज़र आती है। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।